तो चलो फिर तांडव शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम लोगों को दिखाया जाता है ह्यूमन वाला एरिया, जहां पर एक बंदा बड़े ही आराम से फिशिंग कर रहा होता है अपने तालाब में, और दूसरा बंदा उसे रिपोर्ट करते हुए बोलने लगता है कि अभी जो फ्रंट लाइन में आर्मी फाइट करने के लिए गई हुई थी उस तरफ से एक मैसेज आया हुआ है, और रिपोर्ट ये है कि 21st लीजियन यूनिट 511 जो है वो पूरी तरीके से डिफीट हो गई है, और साथ में ज़ीबाओ जो है इस कंट्री के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है। और ये बंदा होता है जिंग चैन, और ये है आर्चर ऑफ द डिवाइन लीजियन, और साथ में ज़ीबाओ का फादर भी। वो पूरी तरीके से हम लोगों को रिलैक्स नज़र आता है, जैसे कि उसे इन सारी बातों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, और वो अपना मछली पकड़ रहा होता है और बोलता है क्या उसका यहाँ पर बॉडी मिला है। वो बोलता है दूसरा बंदा कि नहीं, हम लोगों ने सारी चीज़ों को देख लिया है, उसका बॉडी वापस नहीं आया है। फिर ये कहने लगता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, जल्दी से नेशनल फ्यूनरल को यहाँ अरेंज करो और एक एम्प्टी कॉफिन भी तैयार कर दो, और पूरी दुनिया को इस बात को बता दो कि मेरा बड़ा बेटा ज़ीबाओ इस जगह पर ऑनरेबल तरीके से उस बैटल में मारा जा चुका है। मिस्टर चैंग के फिशिंग रॉड में मछली फंस गई होती है और अपने साथी से बोलते हैं कि एक बड़ा मछली हम लोगों के हाथ में लग गया है, तो तुम मेरी मदद करो ताकि हम इस मछली को कैप्चर कर सके। और हम एक बंदे को हाथ को देख पाते हैं जो कि कांप रहा होता है गुस्से के मारे, और फिर वो बोलने लगता है कि मेरा ब्रदर यून किंगडम में जान से मारा गया, और ये है डबल एस क्लास मेज सिन ज़ीबाओ जो कि ज़ीबाओ का छोटा भाई है। और फिर एक डेविलिश हंसी के साथ बोलने लगता है कि तुम लोगों में से एक भी बंदा को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और सीन शिफ्ट होता है वाइंड किंगडम की तरफ, जहां एक बंदा उसके तरफ में आके कुछ बातें बताना शुरू कर देता है और कहता है 3 दिन पहले अलायंस कॉन्फ्रेंस के तरफ से आपके पास एक लेटर डिलीवर किया गया था, तो मैजेस्टी ने क्या डिसाइड कर लिया है कि आपके तरफ से कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा। और ये बंदा है वाइंड किंगडम का किंग मो फैंग, जो कि अपने मन में कहने लगता है कि ये जो अलायंस कॉन्फ्रेंस के बारे में ये बंदा बता रहा है वो हमेशा से हम जैसे छोटे नेशन के लिए एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन के समान होता है, लेकिन फिर भी हम इस अलायंस का मेंबर है तो हम लोगों के पास में कोई भी दूसरा चॉइस नहीं होता। किंग मो कहते हैं कि हमारी कंट्री बड़े मुश्किल से ए क्लास के डीमन को प्रोड्यूस कर पाती है, और ये सारे टैलेंट हमारे नेशन के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, और ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। हर बार जब हमारा कोई बंदा इस जगह पर पार्टिसिपेट करता है बड़ी मुश्किल से कुछ ही लोग इस जगह पर वन पीस में वापस ही कर पाते हैं। और ये बंदा कहने लगता है एक सीरियस लुक के साथ, तो मैजेस्टी क्या आपने अपने डिसीजन को ले लिया है। और फिर वो अपना विकराल रूप दिखाने लगता है किंग मो को, और किंग मो घबराते हुए बोलने लगता है कि मुझे यहाँ 2 दिन का और मौका दीजिए, मैं कोई ना कोई जुगाड़ करके आपके लिए बाकी के लोग लेकर आ जाऊंगा। और ये बंदा और भी ज्यादा विकराल हो जाता है और कहने लगता है कि मेरे ख्याल से अब आपको आपके डिसीजन के ऊपर में काफी ज्यादा रिग्रेट होने वाला है, और इसलिए मैं आपको हेल्प कर देता हूं ताकि आप इस डिसीजन को अच्छी तरीके से ले सके। बोलकर उसने किंग मो को जान से मार दिया होता है, और किंग मो के बॉडी से काफी ज्यादा ब्लड हमको निकलता हुआ नजर आता है, और ये सारी चीजें परछाई के पीछे दिखाई जाती है। और सीन शिफ्ट हो जाता है यून किंगडम की तरफ, जहां पर ये अलायंस मेंबर इस जगह पर एक लेटर लेकर आया हुआ है, और ल्यू बिन को वो लेटर देते हुए कहने लगता है कि ये लेटर इनविटेशन है अलायंस कॉन्फ्रेंस के तरफ से। और ल्यू बिन से कहने लगती है कि किसने सोचा था कि यून किंगडम के ऊपर में इतना बड़ा अटैक इस जगह पर किया जाएगा, लेकिन फ्लैम किंगडम ने ऑलरेडी आपके सपोर्ट के लिए अपने टीम को भेज दिया है। और ल्यू बिन उस बंदी से कहने लगती है कि फ्लेम किंगडम तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम हम लोगों को काफी ज्यादा असिस्ट कर रहे हो। और ये बंदी कहने लगती है कि लॉर्ड ल्यू बिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए और जितना जल्दी हो सके अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर किसी बंदे को अलायंस कॉन्फ्रेंस के तरफ में इस साल के लिए भेज दीजिए, क्योंकि ये इवेंट डीमंस का सबसे ग्रैंड इवेंट होने वाला है। और हम देख पाते हैं कि अभी जो यून किंगडम में डिस्ट्रक्शन मचाया गया था उस वजह से काफी दपाई हो गई थी, जिस वजह से अब बाकी के ये जितने भी डीमंस बचे हुए हैं वो सारे अपने यून किंगडम को दोबारा से रिबिल्ड कर रहे होते हैं। और हम टियान को देख पाते हैं जो कि अपने एबिलिटी को यूज करते हुए ये जो डिस्ट्रक्शन इस जगह पर मचाया गया था उन सबको ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, और दोबारा से यून किंगडम को रिबिल्ड करने में अपना योगदान दे रहा है। क्योंकि टियान बहुत ज्यादा छोटा है, इस वजह से अपनी एबिलिटी को यूज करने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा थक भी रहा होता है। फिर तभी एक बंदा उसके पास में आते हुए कहने लगता है कि आपको थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, और साथ में जनरल साव भी आपको देखने के लिए आए हुए हैं। और टियान उस और देखने लगता है, और हम मिस्टर साव को देख पाते हैं जिन्हें यहाँ पर उस बैटल के दौरान बहुत ही गहरी इंजरी हुई थी। उनके पूरे बॉडी में हम लोगों को पट्टी लगी हुई नजर आती है, और वो व्हीलचेयर पर आए हुए हैं। और टियान से कहने लगते हैं मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, यहाँ तक कि एक चाइल्ड लेबर भी हम लोगों को यून किंगडम को दोबारा रिबिल्ड करने में हेल्प कर सकता है। और टियान कहता है कि ये तो मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है, और आपका बहुत
बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने अपने एक हार्ट को मेरी मदर को दे दिया है, जिस ट्रांसप्लांट की वजह से अब मेरी मदर की हालत काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुकी है। मिस्टर साव कहते हैं कि उस एक्सप्लोजन की वजह से मेरा वो हार्ट ऑलरेडी यहाँ पर धड़कना बंद हो चुका था, तो यहाँ पर उसका मेरे पास रहना ना रहना कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन उससे यहाँ तुम्हारी मदर की हेल्प हो गई है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मेरे ब्रदर ने तुम लोगों के अगेंस्ट में बहुत ही गलत चीज़ें की हुई थी, तो उसके लिए माफ़ी के तौर पर मुझे तो कुछ करना ही चाहिए था। और कहते हैं कि ये जितने भी ह्यूमंस हैं उन लोगों में अच्छे बुरे तो होते हैं, लेकिन ये जितने भी डीमंस हैं उन लोगों में भी कुछ अच्छे और कुछ इवल डीमंस होते हैं। और हम बाउली को देख पाते हैं जिसके दांत झड़ गए होते हैं और बहुत ही बुरी तरीके से इसे टॉर्चर किया गया है, और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूं कि मैं दोबारा से कभी भी डीमन रेल में अपने कदम नहीं रखूंगा। और पीछे से मिस्टर साव बोलने लगते हैं कि जो यहाँ पर गलत काम करेगा आगे जाकर उसके साथ में बहुत ही गलत होता है। और एक डॉगी को हम लोग बाउली के तरफ में आगे बढ़ते हुआ देखते हैं, और बाउली उसे अपने और आता हुआ देखकर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मेरे नज़दीक मत आओ। और इस तरीके से कई सारे डीमन डॉग आकर बाउली के ऊपर में बाइट करना शुरू कर देते हैं और उसकी पूरे बॉडी को चिथड़े चिथड़े में काटना शुरू कर दिए हैं, जिस वजह से बाउली को काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। और मिस्टर साव बोलने लगते हैं कि जो यहाँ पर अच्छा करता है ना, उसका एंड हमेशा ही अच्छा होता है। टियान से कहते हैं कि अभी जो मैंने तुम्हें बात बताई कि अच्छे के साथ में हमेशा अच्छा होता है और बुरे के साथ में हमेशा बुरा होता है, ये हमारी साव फैमिली सदियों से इस बात को फॉलो करती आई हुई है। लेकिन मेरा ब्रदर पता नहीं क्यों तुम जैसे लोगों के साथ में हमेशा ही गलत करता आ रहा था, इस वजह से उसकी डेथ यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन पीछे से टियान बोलने लगता है कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और साव पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और टियान बोलने लगता है अपने दुख भरे आवाज में कि आपका ब्रदर जो है वो भले ही बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग था, लेकिन फिर भी उस समय अचानक से जब ह्यूमंस ने हमारे यून किंगडम के ऊपर में घुसपैठ करके अटैक कर दिया था, तो वहाँ पर मेरी मदर की सर्जरी भी होने वाली थी। और फिर हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पैंग टियान और उसकी मदर से बोलता है कि तुम दोनों जल्दी से मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को सेफ जगह लेकर जाऊंगा और मैं किसी भी हालत में अपने हार्ट को वेस्ट होने नहीं दे सकता। और टियान बोलने लगता है कि इस तरीके से हम लोगों को बचाते हुए पैंग लेकर जा रहा था, लेकिन हम लोगों की बदकिस्मती थी कि ये जो ह्यूमन वॉरियर है उस जगह पर आ गया और उसका सामना हमारे से हो गया। और तब पैंग ने टियान से कहा था कि बच्चे, इस हार्ट को और तुम्हारी मदर को तुम इस जगह पर से लेकर जाओ और ये जो ह्यूमन है इसे तब तक मैं होल्ड बैक करके रखता हूं, और इस बात का ध्यान रखना कि तुम लोग सेफ जगह पर पहुंच जाओ। और इस तरीके से यहाँ पर पैंग ने उन लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद करने की कोशिश की थी। और टियान बोलने लगता है कि वो मुझे और मेरी मदर को प्रोटेक्ट करते हुए इस जगह पर मारा गया, जिस बात को सुनकर मिस्टर साव के कान और आंख पूरी तरीके से खड़े और बड़े हो गए होते हैं और उनके दिमाग से बिजली दौड़ गई होती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि उनका ब्रदर ऐसा कुछ कर सकता है। और हमारा टियान पीछे से बोलने लगता है कि वो कोई भी कावर्ड या फिर बुली नहीं था, वो हम लोगों का सेवियर था। और अपने भाई के लिए इतनी अच्छी बातों को सुनकर मिस्टर साव एक बार के लिए चुप हो जाते हैं, फिर वो स्माइल करने लगते हैं, क्योंकि वो अब बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि उनका भाई इस तरीके से बुरा आदमी तो बिल्कुल भी नहीं था, भले ही वो दिखाता था। और फिर वो यहाँ पर कहने लगते हैं काफ़ी ज़्यादा रोते हुए कि मैं तुम्हें आज तक अच्छी तरीके से बिल्कुल भी नहीं समझ पाया, मैं पूरी तरीके से तुम्हारे लिए गलत था। और फिर यहाँ पर अपने भाई को याद करते हुए कहने लगते हैं कि तू हमेशा से ही ऐसा था, बचपन से ही तू दिखाता भले ही बुरा था, लेकिन दिल का तू बहुत ही ज़्यादा साफ था, बोलकर उसे काफ़ी ज़्यादा मिस भी करने लगते हैं। और इस तरीके से हमारे पैंग का इस जगह पर खात्मा हो गया है, एक बहुत ही प्यारे मेमोरी के साथ। और काफ़ी इमोशनल वाला सीन हम लोगों को इस जगह पर दिखाया जाता है। और अब समय है लियो और उसके ड्रैगन से मिलने का, जहाँ पर मिस्टर मिंग आते हुए कहने लगते हैं कि ये जो डिमोनिक एसेंस है ना, वो हम लोगों के नेशनल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेजर है और साथ में हमारे डिफेंस का सबसे बेहतरीन रिसोर्स भी है। और कई सौ सालों से हम लोगों ने इन किंगडम में इसका प्रयोग किया है और करंट टाइम में सबसे पावरफुल डीमन आप है। और ये जितने भी डीमन रेसेस है उन सब की होप आपसे जुड़ी हुई है। और इस आर्टिफैक्ट को हमारे लियो को देते हुए कहने लगते हैं कि ये जितने भी 3 डीमन जनरल्स है और साथ में डीमन लॉर्ड ने मिलकर ये बात को डिसाइड किया है कि इस आर्टिफैक्ट को आपको ही दे दिया जाए जनरल लियो। लेकिन मैं आपको इसकी एबिलिटी के बारे में बताना चाहता हूं कि इसमें इतनी एबिलिटी मौजूद है कि ये सीधा आपको एस क्लास के डीमन में कन्वर्ट कर देगी और साथ में ये आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल स्किल भी ग्रांट कर देगी। लेकिन लियो उससे बोलने लगता है कि आपको मुझे ये सब कुछ देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने बड़ी एनर्जी के सोर्स को मैं यूज़ करने से बेहतर है कि यून किंगडम को दोबारा रिबिल्ड करने में इसका इस्तेमाल किया जाए। और साइड के तरफ में मुड़कर मिस्टर मिंग को देखते हुए स्माइल कर कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पर तैयारी कर रहा
हूँ यून किंगडम को छोड़कर जाने की, जिसे सुनकर मिस्टर मिंग पूरी तरीके से आश्चर्यचकित और वो बोलते हैं पीछे से, क्या आखिर आप ये क्या बोल रहे हैं? और बहुत ही ज़्यादा हाइपर होते हुए लियो से बोलने लगते हैं, क्या आप मेरे सामने में मजाक कर रहे हैं? क्या ये सचमुच में मजाक है? और लियो अपने मन में बोलने लगता है कि चीज़ें अगर इसी तरीके से कंटिन्यू हो चलती रही ना, तो यहाँ पर मैं अपने आप को बिल्कुल भी जान से नहीं मार पाऊंगा और मुझे जल्द से जल्द कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा ताकि मैं ह्यूमन में वापस से जा सकूं, क्योंकि अभी जो मैंने ह्यूमंस को विटनेस किया है वो टोटली डिफरेंट है जैसा मैंने सोचा हुआ था। तो इस वजह से मुझे ह्यूमंस के बारे में और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर जाननी होगी और मुझे ये भी पता करना है कि हाओ लियांगना कैसी है, क्या वो सेफ है भी या नहीं। और फिर वो याद करने लगता है लियो बिन और वूजुन और टियान के बारे में और याद करते हुए कहने लगता है कि मैं एक ह्यूमन हूँ और ये सारे लोग एक डीमन है और मैं इन लोगों से कोई भी संबंध नहीं रख सकता और इन लोगों के लिए फीलिंग तो रखना बिल्कुल ही मेरे लिए इम्पॉसिबल है। और थोड़ा सा मायूस होकर अपने मन में कहने लगता है कि मुझे हर हालत में अपने आप को जान से मारना ही होगा ताकि मैं अपने ह्यूमन फॉर्म में रिटर्न हो सकूं और ये डीमन मुझे बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और ना ही किसी प्रकार से मेरी मदद भी करेंगे। और तभी उसके दिमाग में आवाज़ आने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, प्रिंसेस हाओ बिल्कुल ही सेफ है अभी के लिए। जिसे सुनकर लियो एक बार के लिए चौंक जाता है और ये ड्रैगन होता है जो कि अंतरात्मा से उससे बातें करते हुए कहने लगता है कि मैं हमेशा से तुम्हारे साइड में रहने वाला हूं, तो तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इस बात से लियो काफ़ी खुश होते हुए बोलने लगता है कि इस बात के लिए मैं तुम्हारा हमेशा शुक्रिया अदा करता हूं कि तुम हमेशा से मेरे साइड में ही रहते हो। और ड्रैगन बोलने लगता है क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि आखिर हमें अब कहां पर जाना है? और पीछे से मिस्टर मिंग बोलने लगते हैं कि जनरल लियो आखिर आप कहां जा रहे हैं, आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, आखिर आप क्यों जा रहे हैं, इस तरीके के कई सारे सवाल। लेकिन तभी हमारा ड्रैगन अपने विंग्स को फैला देता है और यहां पर जैसे ही वो उड़ने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाता है, पीछे से मिस्टर मिंग बोलने लगते हैं कि जनरल लियो आखिर आप ये क्या कर रहे हैं। और इस तरीके से ड्रैगन आसमान की सैर करते हुए ऊपर के तरफ में उड़ गया होता है और हमारा सीन वूजुन के तरफ में शिफ्ट हो गया है, जो कि काफी ज्यादा इंजरी की हालत में था और उससे यहाँ पर काफी पट्टियां भी लगी हुई है। और उन पट्टियों को ठीक करने के बाद अब वो इस जगह पर तैयार हो गया है खड़े होने के लिए और साइड के तरफ में मुड़कर वो जनरल हो को देखने लगता है। और ये हाथ होता है जनरल हो का, जिनके हाथ कट गए थे, इस वजह से उनको शायद दूसरा हाथ लगाया गया है। और उसे देखते हुए वूजुन बोलने लगता है क्या उन लोगों ने बताया कि दूसरा प्रोस्थेटिक कब इस जगह पर पहुंचने वाला है? और जनरल हो बोलने लगते हैं कि ये तीसरी बार है कि तुम मुझे ये दोबारा से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, आखिर तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है? फिर वो बोलने लगते हैं क्या तुम यहाँ पर उसके बारे में ही सोचे जा रहे हो या फिर कुछ करने के बारे में सोच रहे हो? और वूजुन बोलने लगता है कि आपको थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए और आगे बढ़ते हुए बोलने लगता है कि जब मैं उस बंदे से पहली बार मिला था कोर्ट में, तब से ही यहाँ पर वो बंदा डीमंस के लिए कुछ अजीबोगरीब तरीके से बिहेव कर रहा था। फिर वो हमारे लियो के फ्लैशबैक को याद कर रहा होता है जहाँ पर लियो जनरल हो के पावरफुल अटैक को झेल गया था हंसते हंसते और साथ में अपने कपड़ों को भी निकाल लेता था हर बार। और इस तरीके से उसके बातों को सोचते हुए वूजुन बोलने लगता है कि मुझे पहले ही इस बात को रियलाइज कर लेना चाहिए था कि वो कोई डीमन बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत ही ज़्यादा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में कहने लगता है दरअसल वो तो एक हेटफुल ह्यूमन है जो कि हर हालत में अपने आप को जान से मारने की कोशिश कर रहा है। और इस तरीके से हम समझ पाते हैं कि वूजुन ने अब हमारे लियो को अपना दुश्मन मान लिया होता है। और यहाँ पर आगे क्या होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और अभी के लिए बाय बाय।